खुशियों को बिखेरने का त्योहार। किस महामुहूर्त में होलिका दहन खोलेगा आपकी किस्मत का ताला? किस वस्तु की आहुति करेगी आपके ग्रहों की शांति? इस होली में कौन सा रंग होगा आपके लिए खास, जो भर देगा खुशियों से आपकी झोली? ऐसा कौन सा खास उपाय है जो आपकी तरक्की में लगाएगा चार चांद? अपनी जॉब के अनुसार फागुनी रंगों की फुहार में क्या करे खास? होली का क्या है किस्मत कनेक्शन, ये सब बताएंगी हमारे खास मेहमान। जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार, महुआ न्यूज के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं पूजा मिश्रा। तो रंगों के इस खास त्योहार पर हम लेकर आए हैं आपके लिए खास पेशकश, होली का किस्मत कनेक्शन। जी हाँ, यदि आप चाहें तो होली पर खुल सकता है आपकी किस्मत का दरवाजा। आपके घर लक्ष्मी की बारिश और सुख समृद्धि की बरसात हो सकती है। तो कैसे खुलेगा आपकी किस्मत का ताला, ये बताएंगी हमारी खास मेहमान डॉक्टर सपना श्री। सपना जी, सबसे पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सपना जी, आपको बताएंगी कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, होलिका दहन की पूजा के दौरान किन वस्तुओं की आहुति दें ताकि नवग्रह की शांति हो। साथ ही सपना जी आपको बताएंगी कि आपकी राशि के हिसाब से कौन सा रंग जिससे आप होली खेलें ताकि आप माला माल हो जाएं। और इतना ही नहीं, आपकी जॉब के हिसाब से भी सपना जी आपको बताएंगी कि किस रंग से आप होली खेलेंगे तो आपकी तरक्की पक्की होगी। तो अगले आधे घंटे आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। सपना जी लगातार आपको होली के दौरान तमाम उपाय बताएंगी। तो सपना जी, होली के एक दिन पहले होलिका दहन की जाती है, जो कि प्रतीक है बुराई पर अच्छाई का। तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त इस बार क्या है और होलिका दहन की पूजा कैसे की जाती है? तो होलिका दहन के शुभ मुहूर्त से पहले मैं बताना चाहूंगी कि होली का त्योहार आपके जीवन में विभिन्न रंगों को लेकर आता है। यदि आपके जीवन में कोई भी राग, रोग, द्वेष है, किसी के प्रति भी शत्रुता है या कोई भी व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता रखता है, तो होली का ये त्योहार उस शत्रुता को दूर करता है और आपके जीवन में खुशियों की नई बहारें लेकर आता है। इस बार होली 26 मार्च 2013 यानी मंगलवार को होलिका दहन किया जाएगा, जो कि फागुन की पूर्णिमा को भद्रा रहित काल में करेंगे। तो बहुत ही अच्छा है और यही होलिका दहन आपके जीवन की विभिन्न परेशानियों को भी दूर करेगा। और 26 मार्च 2013 को गोधूली बेला में करें होलिका दहन, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन होलिका दहन करने से पहले आपको होली की पूजा अवश्य करनी है। तो कैसे करें आप ये खास पूजा, जल्दी से नोट कीजिए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले आपको बैठना है, क्योंकि पूजा के समय दिशाओं का विशेष महत्व होता है। और साथ साथ क्या सामग्री आपको एकत्रित करनी है, जल्दी से नोट कीजिए। सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेना है, और यदि ये लोटा आपका मिट्टी से बना हो तो अति शुद्ध माना जाता है, या फिर आप तांबे से बने हुए लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ आपको सफेद रंग के पुष्पों की माला, थोड़ी सी रोली, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा दूध, साथ साथ आपको सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, थोड़ा सा गुलाल और एक नारियल अपने साथ रखना चाहिए जब आप पूजा के लिए जाएं। और नई फसल, पके चने की बालियां या फिर गेहूं की बालियां आपको अवश्य लेनी है, क्योंकि जितने भी त्योहार हमारे भारतवर्ष में आते हैं, इसमें हम ऋतु फल यानी कि मौसम के जो फल, सब्जियां या अनाज उगता है उसका प्रयोग करते हैं। कच्चे सूत को आपको होलिका के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटना है। लोटे का शुद्ध जल और पूजा की सभी सामग्री, आप सारा सामान होलिका पर चढ़ाइए।
पंचोपचार विधि से होलिका की पूजा कीजिए। फिर पूजा करने के बाद आपको जो आपने लोटे में जल लिया था उससे आप होलिका को अर्घ दीजिए। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में आपको होलिका में अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए और शाम के समय जब होलिका में अग्नि जल रही हो उस समय सभी परिवार के सभी सदस्यों को वहां जाकर आशीर्वाद लेना चाहिए और इसमें सेके गए धान्यों को खाने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहार ना सिर्फ हमें अच्छा स्वास्थ्य के बारे में सिखाते हैं बल्कि साथ साथ एक अच्छी जीवन शैली के बारे में भी हमें सिखाते हैं। तो सपना जी ने आपको बताया कि होलिका की पूजा कैसे करें और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। यूं तो होली की शुरुआत यहीं से हो जाती है, लेकिन एक दिन बाद रंगों का ये त्योहार धूमधाम से और उल्लास उमंग के साथ मनाया जाता है। तो सपना जी से ये जानते हैं कि आखिर क्या है होली के रंगों का किस्मत के साथ कनेक्शन। और सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी रंग से खेलने से उनके लिए ये होली शुभ साबित होगी। जी सब बिल्कुल पूजा जी, लेकिन राशि विशेष बताने से पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हर रंग का आपके जीवन में विशेष प्रभाव होता है। लाल रंग जहां आपके जीवन में उल्लास दिखाता है, वहीं हरे रंग के अंदर एक हीलिंग इफेक्ट होता है। यदि आप प्रकृति में देखेंगे तो चारों ओर आपको हरियाली नजर आती है और आप कितने भी बीमार हो, आप कितने भी परेशान हो, लेकिन संध्या काल जब प्रकृति की छांव में आप टहलने जाते हैं तो यही हरा रंग आपके मन को प्रफुल्लित करता है। लेकिन इस होली पर आप भी जानिए कि अपनी राशि के अनुसार कौन सा खास रंग आपके जीवन में कौन सा प्रभाव लाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशियों का सिलसिला और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि वाले जातकों को प्रातः उठ के होली का पूजन अवश्य करना चाहिए और साथ साथ भगवान भोले शंकर यानी कि भगवान शिव के दर्शन कीजिए। और होली खेलने के लिए आप लाल रंग के गुलाल का प्रयोग आप अवश्य कीजिए या लाल रंग का प्रयोग अवश्य कीजिए। लेकिन होली की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले प्रथम टीका आप भगवान भोले शंकर को लगाइए, उसके बाद अपने माता पिता को लगाइए, चरणों को नमन करके आशीर्वाद लीजिए और फिर उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। तो चलिए अब जानते हैं अगली राशि यानी वृष राशि के बारे में। तो वृष राशि वाले जातकों को प्रातः होली का पूजन अवश्य करना चाहिए क्योंकि त्योहार है। साथ साथ आपको होली पूजन के बाद कन्याओं का पूजन अवश्य करना चाहिए, यानी 8 साल से कम उम्र की यदि कोई कन्या है तो आप सबसे पहले होली की शुरुआत करने से पहले आप उसको घर में भोजन कराइए, उसके चरणों में नमन कीजिए और जीवन में जो भी परेशानी है आंखें बंद करके 8 साल से कम उम्र की कन्या के सामने अपने मन के विचारों को कहिए। और होली खेलने के लिए हल्के पीले रंग का प्रयोग आप अवश्य कीजिएगा क्योंकि यही हल्का पीला रंग यदि आपके जीवन में या आपके परिवार में कोई भी रोग बना हुआ है, कोई ऐसी बीमारी है जो सारे मेडिकल चेकअप्स के बाद भी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ती या आपके आय का अधिकांश हिस्सा जो है वो डॉक्टर्स में जाता है, तो फिर यही पीला रंग आपके लिए बन जाएगा खास। लेकिन साथ साथ आज के दिन आपको गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वाले जातक प्रातः उठ के सबसे पहले होली का पूजन कीजिए और साथ साथ भगवान गजानन गणेश के दर्शन आप अवश्य कीजिए। लेकिन ये आपको अवश्य याद रखना है कि बैठे हुए गणेश जी की पूजा कीजिएगा आज के दिन। होली खेलने के लिए आपको हरे रंग का प्रयोग अवश्य करना है। साथ साथ इस खास मंत्र का भी आपको जाप करना है जो आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी कि ओम श्री श्रीम क्लीं मंत्र का आपको जाप करना है। ऐसा करने से जीवन की परेशानियां तिरोहित होंगी और खुशियों की बहारें आपके घर आंगन में दस्तक जरूर देंगी इस होली के